राम राम दोस्तों। पौधे, प्लांट्स, वनस्पति हमारी लाइफ का इंटीग्रल पार्ट है। अगर हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में देखें तो जितने भी नक्षत्र हैं, नक्षत्रों के ग्राउंड पे सब नक्षत्र के रिप्रेजेंटेशन में एक एक प्लांट्स आए हुए हैं और नक्षत्र के अकॉर्डिंगली पौधों को लगाना, उनको सींचना और उनको फलता फूलता हुआ देखना, ये ऐसा माना जाता है कि इससे नक्षत्र अधिपति प्रसन्न होते हैं और जो हमारी लाइफ में अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स या ऑब्स्टकल्स हैं वो कम हो जाती हैं या ख़त्म तक हो जाती हैं। लेकिन सामान्य जीवन में तो हम लोगों को इस बारे में इतनी गहराई से जानकारी नहीं होती। हम तो सामान्य जनरली पौधे रख लेते हैं घर में। तो पौधे जो हम घर में रखते हैं, उन पौधों के कुछ अलग अलग वाइब्रेशंस हैं और उस वाइब्रेशन से हमारा जीवन इफेक्टेड होता है। आज इस छोटी सी वीडियो में आपको बताऊंगा बहुत छोटे छोटे टिप्स जिसको यूज़ करके, अप्लाई करके आप जीवन की बहुत सारी नेगेटिविटी से छुटकारा पा सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास लक्ष्मी जी की बरकत नहीं है, भाई पैसा तो सभी लोग कमाते हैं लेकिन लगता है कि लॉस ऑफ मनी है, पैसे की बरकत नहीं आती, तो ख्याल देना कि आपके घर में या आपके घर के आसपास सूखे हुए पेड़ तो नहीं है। यदि सूखे हुए पेड़ हैं, आपके घर के जो प्लांट्स हैं फ्लावर पॉट्स में, उसमें सूखी हुई पत्तियां हैं, वो गिरी पड़ी हैं या तो टहनियाँ सूखी हुई हैं, तो आप उसकी इमीडिएटली सूखापन हटा दीजिए। उसमें जल डाल दीजिए और खाद डाल दीजिए। आप देखेंगे कि नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो गई है। बहुत से लोग मुझे शिकायत करते हैं कि सर पता नहीं क्या कारण है, हमारा टाइम अस्त व्यस्त रहता है, मैनेज नहीं हो पाता। या तो बहुत से लोग कहते हैं कि सर ऐसा रहता है कि हम ट्रैफिक में ही फंस जाते हैं, हमारा तो 4 घंटे का ट्रैफिक का ही रास्ता है। अगर इस मिसमैनेजमेंट ऑफ टाइम, समय का दुरुपयोग हो रहा है, डेलिबरेटली नहीं हो रहा है, जबरदस्ती हो रहा है, तो आप देखिए कि आपके घर में अनट्रिम्ड प्लांट्स तो नहीं है। अनट्रिम्ड प्लांट्स यदि आपके घर में होंगे तो आपके समय बेसिकली एक रिसोर्स है, तो आपका जो टाइम रिसोर्स है, टाइम रिसोर्स का सदुपयोग बिल्कुल नहीं होगा और आपको लगेगा कि भाई मेरा तो समय सारा का सारा नष्ट हो जाता है। अगर आपके घर में बोनसाई है, बोनसाई जापान की एक बहुत अच्छी कला है, वो आर्ट के आधार पे अच्छा है, लेकिन बोनसाई प्लांट की एक सबसे बड़ी लिमिटेशन है कि वो बढ़त को रोक देते हैं। और मैंने अपने जीवन में से बहुत सारे केसेस का अनुभव किया कि जहाँ बच्चे हैं वो ग्रो कर रहे हैं, शारीरिक रूप से भी, मेंटली भी, फिजिकली भी, इमोशनली भी, और सबसे बड़ी बात यह है कि एजुकेशन में ग्रो कर रहे हैं, कैरियर में ग्रो कर रहे हैं। और यदि उस सिचुएशन में आप अपने घर में बोनसाई प्लांट्स रखेंगे, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि बोनसाई का जो मुख्य आधार है वो है ग्रोथ को रोक देना। हालांकि बोनसाई प्लांट्स को लेके बहुत ज़्यादा रिसर्च की अभी रिक्वायरमेंट है, लेकिन लोग इस तरह से सोचने लगे हैं। तो बोनसाई के लिए, बोनसाई के साथ साथ एक चीज़ और मुझे ख्याल में आ रही है, आपको शेयर करता हूँ। बोनसाई के साथ साथ आजकल एक चाइनीज़ बैम्बू चलते हैं। चाइनीज़ बैम्बू को लेके भी कुछ नई रिसर्च सामने आ रही हैं। एक तो चाइनीज़ बैम्बू में पानी होता है और पानी में बहुत आसानी से लार्वा पैदा हो जाते हैं मच्छर के, और फिर आपको पता है पॉल्यूशन की क्या सिचुएशन है, और फिर जो मच्छर से जो फैलने वाले एपिडेमिक हैं वो किस कदर भयंकर हो सकते हैं, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। इसके साथ साथ चाइनीज़ बैम्बू एक बोनसाई भी है, तो आपको इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। अपने घर में आप ईस्ट और साउथ ईस्ट पोर्शन में हरे पौधे लगाइए, उनको रेगुलर वाटरिंग कीजिए, पानी दीजिए। जरूरी नहीं है कि 40 गमले हों और 30 गमले हों, आप कुछ गिनती के 4, 5, 6 गमले भी रख सकते हैं और उन गमलों को आप ठीक से गुड़ाई कीजिए, पानी की दीजिए। गमले आपके फैमिली मेंबर हैं, प्लांट्स आपके फैमिली मेंबर हैं, और यदि आप उनको प्रसन्न रखते हैं तो बदले में पौधे आपको बहुत सारी ब्लेसिंग देते हैं, और जिस तरह से पौधे ग्रो करते हैं वैसे आपके जीवन में भी ग्रोथ आने लगती है। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और आप अगर पौधे के कांटेक्ट में कुछ भी मुझसे पूछना चाहते हैं या ये जानना चाहते हैं कि कौन से जोन में क्या प्लांट है आपको जो आपको शिफ्ट करना है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हैं। मुझे आपके प्रश्नों का जवाब देने में बहुत खुशी होगी। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको उत्तर दूँ। जय माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद।